हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी पीईटी एंड मेडिकल नोटिस नोटिस पर नोटिस आखिर कब आएगा रिजल्ट और कब से होगा पीईटी। फ्रेंड्स, आज डीवी और मेडिकल का भी नोटिस आएगा। नोटिस तो इसे नहीं कह सकते हैं, ये एक सर्कुलर है जो इंटरनल है, जो कहा जाए तो डायरेक्टली आपके लिए नहीं है, बट इसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था, इसको समझना जरूरी था। इसका मतलब क्या है, इस सर्कुलर का मतलब क्या है और ये सर्कुलर क्यों जारी किया गया है और कैसे इनडायरेक्टली ये आपसे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, मैं लगभग 6-7 महीने पहले ही आपको बताया था कि आपका जो ग्रुप डी का रिज़ल्ट है सीबीटी का, वो आपका दिसंबर में जारी होगा और आपका जो फिजिकल है यानी कि पीईटी होगा वो जनवरी में होगा। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में मेरा प्रूफ पड़ा होगा, बहुत से लोग पूछे भी थे। और जो आपका डीवी मेडिकल होगा वो आपका फरवरी में होगा और थोड़ा सा मार्च में भी जा सकता है, बट फरवरी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है पीईटी कितना फास्ट ये लोग कराते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा रिजल्ट के बाद का सारा प्रोसेस जो है आरआरसी के हाथों में चला जाता है, तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाता है। जब तक आरआरबी के हाथ में प्रोसेस रहता है तब तक स्लो रहता है। जैसा कि रिजल्ट आपको मालूम होगा 15 तारीख तक हर हाल में आने वाला था, 15-17 तक ये ऑलमोस्ट कंफर्म था। और यही कारण था कि कुछ जोन जो है पीईटी का नोटिस भी दे दिए थे कुछ आरआरसी कि हम 3 जनवरी से कराएंगे या फिर जनवरी फर्स्ट वीक से कराएंगे, तो उनको अपना नोटिस चेंज करना पड़ गया है। जैसे कि आप सिकंदराबाद का देख रहे हैं, वो बोले थे फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से कराएंगे, तो वो अब बोल रहे हैं कि हम 12 जनवरी से कराएंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा देरी हुआ, 1 वीक का देरी हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया लेकिन मेडिकल का सर्कुलर वायरल हो गया। फ्रेंड्स, ये देखो, ये सर्कुलर हमारे गोरखपुर जोन का है, आरआरसी गोरखपुर का है। इसके मतलब इज्जत नगर डिवीजन का है। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का है। ठीक है, ये दिनांक 17 तारीख है। पीएमई के संबंध में अब बहुत से लोग पीएमई के बारे में नहीं जानते होंगे, जबकि मैं इसका वीडियो आई थिंक 3 साल या 2 साल पहले बनाया था, डिटेल वीडियो समझने के लिए कि पीएमई क्या होता है। पीएमई के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी एक फिक्स पीरियड के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जब तक आप रेल के एम्प्लॉय रहते हैं। इसी पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है कि आप आज भी उस मेडिकल स्टैंडर्ड पर काम करने लायक हैं या नहीं हैं। अगर उस पर आप काम करने लायक हैं तो कोई बात नहीं है, अगर काम करने लायक नहीं है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर चेंज हो जाता है, मान लीजिए पहले आपका स्टैंडर्ड A2 आता था, बाद में B1 हो गया है, तो फिर आपका पोस्ट चेंज कर दिया जाएगा अंदर ही अंदर। इसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ज्वाइन करने के बाद डाउन हो जाता है रेलवे बाहर कर देगा, बाहर नहीं करेगा। बस एक रेलवे का रूल है ताकि रेलवे सही से चल सके। कुछ लोगों का पीएमई 5 साल पे होता है, कुछ लोगों का 4 साल पे होता है और शायद कुछ लोगों का 3 साल पे भी होता है। पीएमई पूरा मुझे बुक देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 5 साल 4 साल पे तो होता ही होता है। शायद A1 कैटेगरी वालों का 3 साल पे ही होता है, क्योंकि उनका ज़्यादा रिस्क रहता है तो उनका जल्दी जल्दी पीएमई होता है। ठीक है, बस यही पीएमई है, यानी कि एम्प्लॉयज़ बनने के बाद आपके साथ भी ऐसा होगा। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए नोटिस है, यानी कि जो 4 साल 5 साल पे होता है मेडिकल, तो जो मेडिकल का डेट था फरवरी मार्च में, उसे कहा जा रहा है कि आप दिसंबर जनवरी में ही निपटा लें, क्योंकि क्या होगा, फरवरी मार्च में फिर जो नए कैंडिडेट्स हमारे यहाँ हैं, जो एम्प्लॉय बनने वाले हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ बता दिया गया है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है फरवरी और मार्च में होगा, जिसके बारे में आपको बहुत पहले ही कंफर्म कर दिया था। अब पढ़ लेते हैं इसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ है। तो विषय पीएमई के संबंध में अब इसमें लिखा हुआ है, विषयांकित के संबंध में आपको अवगत कराना है कि फरवरी 2023 और मार्च 2023 माह में रेलवे भर्ती बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी अधिक संख्या में चिकित्सा परीक्षा हेतु आएंगे। ठीक है, यहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड लिखा हुआ है, यानी कि आरआरबी, क्योंकि आप जान रहे हैं रिटन एग्जाम आरआरबी कराता है, रिजल्ट आरआरबी देता है सीबीटी का। ठीक, जिससे पीएमई हेतु आने वाले कर्मचारियों की चिकित्सा परीक्षा करने में एवं रेल संचालन कार्य में परेशानी। साफ साफ लिखा हुआ है कर्मचारियों, समझ रहे हैं ना, जो कर्मचारी बन चुके हैं, यानी जिनके ऊपर कोई रिस्क नहीं इस मेडिकल से। बस क्या होगा, पोस्ट चेंज हो जाएगा अगर मेडिकल डाउन होता है, तो ऐसा कुछ लोग के साथ होता है। ठीक है, रेयरली। तो यानी जिससे पीएमई हेतु, यानी कि जो पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन है, हिंदी में कह सकते हैं आवधिक चिकित्सा परीक्षा। ठीक है, तो आने वाले कर्मचारियों की चिकित्सा परीक्षा करने में या रेल संचालन कार्य में भी परेशानी होगी, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज़ जो है इनके मेडिकल में लग जाएंगे जो नए कैंडिडेट आएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है, अतः संरक्षा कोटि के कर्मचारी जिनकी आवधिक चिकित्सा परीक्षा पीएमई फरवरी 2022 एवं मार्च 2023 में होनी है, उनको दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में चिकित्सा परीक्षा हेतु भेजने की
व्यवस्था करे। अब संरक्षा यानी वही A1 A2 वाले मैक्सिमम आएंगे। संरक्षा का मतलब क्या होता है? सेफ्टी कैटेगरी, ठीक है, जिसपे पूरा रेलवे टिका हुआ है। इन्हीं का पीएमई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये पोस्टपोन करने के बजाय प्रीपोन कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेडिकल अगर बार बार चेक नहीं करेंगे तो रेलवे को नुकसान हो सकता है, कुछ खतरा हो सकता है, कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। अगर हम इनका मेडिकल स्टैंड नहीं चेक किए और वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और उस पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। इस वजह से रेलवे इसे पोस्टपोन करने के बजाय यहाँ प्रीपोन कर रहा है। और ये केवल इज्जत नगर का है, ऐसा बाकी डिवीज़न में भी हो सकता है, बाकी जोन में भी हो सकता है। मतलब कहने का सेंस ये है, ये नोटिस तो एम्प्लॉइज़ के लिए है, बट इनडायरेक्टली ये आपको भी नोटिफाई कर दिया, जो मैं आपको बहुत पहले बता दिया था कि आपका फरवरी में डीवी मेडिकल होगा। अभी किसी कमेंट में किसी ने पूछा था कि पीईटी कितने बाद डीवी मेडिकल हो सकता है, तो मैंने उसमें यही रिप्लाई दिया था कि नॉर्मली 20 से 25 दिन बाद। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपका डीवी मेडिकल फरवरी मार्च। अब बहुत से लोग ये कहेंगे तब ज्वाइनिंग कब तक हो गया? क्या ज्वाइनिंग मार्च में हो जाएगा? क्या ज्वाइनिंग अप्रैल में हो जाएगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, डीवी मेडिकल के बाद तुरंत ज्वाइनिंग नहीं होता है। पहले आपका डिवीज़न अलॉटमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ गोरखपुर, जैसे इज्जतनगर डिवीज़न की बात हो रही है, गोरखपुर में 3 डिवीज़न है, वाराणसी डिवीज़न, लखनऊ डिवीज़न, इज्जतनगर डिवीज़न, फिर आपका गोरखपुर हेडक्वार्टर ही है। तो यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। यानी कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका आरआरसी भी नहीं देखता है, बल्कि आरआरसी का एक डिवीज़न देखता है, जिस डिवीज़न में आपको अलॉट किया जाएगा, जो पोस्ट आपको अलॉट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डीवी मेडिकल के बाद आपका डिवीज़न अलॉटमेंट होगा, उसमें भी लगभग 20 से 25 दिन का समय लग सकता है। यानी कि मार्च के एंड तक आपका डिवीज़न अलॉटमेंट हो सकता है और अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है, या फिर अगर थोड़ा सा लेट हुआ तो मई मान सकते हैं। वैसे अप्रैल आप मान के चलिए कि अप्रैल में ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ स्टार्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एंड नहीं, क्योंकि रेलवे में कभी एंड नहीं होता। रेलवे में बहुत से प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, ये वैकेंसी फंसती रहती है, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी चलता रहता है। लेकिन स्टार्टिंग जो है आप अप्रैल में मान सकते हैं, 15-20 अप्रैल के आसपास आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है। तो अब आप कहेंगे यहाँ अभी रिजल्ट आया नहीं, पीईटी हुआ नहीं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स रिजल्ट के बारे में कई नोटिस में बताया जा चुका है कि आपका रिजल्ट जो है 24 दिसंबर के आसपास आएगा। आसपास का क्या मतलब है? डायरेक्टली मान लो 24 को ही आएगा, या फिर बहुत जल्द आना होगा 23 को आ जाएगा। जैसे होता है ना, कुछ जोन के पीडीएफ पहले आते हैं, 23 को भी आ सकते हैं कुछ जोन के पीडीएफ, लेकिन हमारा गोरखपुर लेट रहता है, शायद यहाँ लेट ही रहेगा। तो वो शायद 24 को पीडीएफ ना दे और डायरेक्ट गोरखपुर वाले केवल स्कोर कार्ड के लिंक से ही अपना रिजल्ट चेक कर पाए, और उनका पीडीएफ 1-2 दिन बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हर एक वैकेंसी में गोरखपुर के साथ होता है। और इस बार तो एनटीपीसी मुंबई भी लेट है, आप देख ही रहे हैं, ठीक। और पीईटी के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, तो पीईटी हर जोन का अलग अलग होगा, हर आरआरसी का अलग अलग होगा। और मैं कई बार बता चुका हूं कि जिस जोन से अप्लाई किए हैं उस जोन के अंदर ही आपका पीईटी होगा, आपके घर के पास आपका पीईटी नहीं होगा, ठीक। अगर आप बहुत दूर से अप्लाई किए हैं तो आने जाने की अभी से व्यवस्था कर लीजिए, मतलब तैयारी कर लीजिए। व्यवस्था केवल टिकट तो कर नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन आपको मालूम ही है, बट इतना कर लीजिए कि कितना खर्च लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवस्था कर लीजिए, अगर बहुत दूर से अप्लाई किए हैं तो, क्योंकि सब कुछ वहीं होना है। और पीईटी है तो आपको पहले से पहुंचना पड़ेगा, ताकि आपको हरासमेंट वगैरह ना लगे और कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से रात में सोए रहें, ताकि फिजिकल अच्छे से दे। क्योंकि फिजिकल में क्या होता है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे एंट्री हो जाता है, तो आप थके थके अगर रात में रहेंगे तो सही से फिजिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो फिजिकल का प्रिपरेशन है वो तो मैं करा ही रहा हूँ। जो लोग हमारे आसपास के हैं ग्राउंड पर हमसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं कैसे पिछले बार पीईटी क्वालिफाई किया था मैं दिखाई चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से बता दूंगा कैसे क्या किया था, कितना प्रैक्टिस किया था, और अभी कैसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ लोगों को। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ग्राउंड पे आकर के, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।